कभी सोचा है कि अगर हम अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करें तो कितना मजा आ सकता है, और अगर हम किसी की मदद करें तो वो कितना खुश हो सकता है। तो चलो बच्चों, आज हम सुनते हैं एक मजेदार और प्यारी सी कहानी एक छोटे से खरगोश की, जिसका नाम है चिंटू और जिसे गाजरें बहुत बहुत पसंद है। एक सुंदर, शांत और हरे भरे जंगल में, जहाँ सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों के बीच से झांकती थी, वहाँ रहता था एक छोटा सा बहुत ही प्यारा खरगोश, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू का दिल बहुत मासूम था और उसे गाजर तो जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। हर सुबह जब ठंडी ठंडी हवा बहती थी और चिड़िया मीठी मीठी आवाज में चहचहाती थी, हर सुबह चिंटू अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए कूदते कूदते अपने बगीचे में जाता और खुशी से कहता, वाह मेरी स्वादिष्ट गाजरें। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब सा हुआ। जब चिंटू हमेशा की तरह खुशी खुशी कूदते हुए अपने बगीचे में पहुंचा, तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो गया। वहाँ एक भी गाजर नहीं थी। अरे, मेरी गाजरें कहाँ गई? चिंटू ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। उसके कान धीरे धीरे नीचे झुक गए और उसकी आंखों में उदासी छा गई। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू ने अपने दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया। चिंटू धीरे धीरे कूदते कूदते अपने प्यारे दोस्त मिट्ठू तोते के पास पहुंचा। मिट्ठू एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था और अपने पंखों को हल्के हल्के फड़फड़ा रहा था। चिंटू ने ऊपर देखा और थोड़ी उदास आवाज में उसे पुकारा, मिट्ठू, क्या तुमने मेरी गाजरें देखी? चिंटू ने धीमी आवाज में पूछा। मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, नहीं चिंटू, लेकिन मैंने किसी नारंगी रंग वाले को तुम्हारे बगीचे के पास देखा था। अब चिंटू की चिंता थोड़ी और बढ़ गई। तभी उसकी मुलाकात हुई अपने समझदार दोस्त भोले कछुए से। चिंटू उसके साथ धीरे धीरे चलने लगा और बोला, भोले, मेरी सारी गाजरें गायब हो गई हैं। भोले ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, घबराओ मत चिंटू, हम आराम से पता लगाते हैं। तभी मिट्ठू भी उड़ता हुआ उनके साथ आ मिला और तीनों दोस्त साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। तीनों रुक गए। चिंटू के कान एकदम सीधे खड़े हो गए। मिट्ठू ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और हैरानी से देखने लगा, और भोले कछुआ भी रुक गया और ध्यान से उस तरफ देखने लगा। चिंटू धीरे धीरे डरते डरते झाड़ी के पास गया और फिर उन्हें दिखा एक लोमड़ी। वो चुपचाप बैठी थी और गाजरें खा रही थी, लेकिन वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो तो बहुत भूखी और थकी हुई लग रही थी। चिंटू ने धीरे से पूछा, फॉक्सी, क्या तुमने मेरी गाजरें ली हैं? लोमड़ी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। मुझे माफ कर दो चिंटू, मैं बहुत भूखी थी। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। चिंटू कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं फॉक्सी, उसने प्यार से कहा, लेकिन अगली बार मुझसे पूछ लेना। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। सच? धन्यवाद चिंटू। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। चिंटू, मिट्ठू, भोले और फॉक्सी सभी दोस्त बन गए। वे साथ बैठकर हंसते खेलते गाजरें बांटकर खाने लगे। और उस दिन चिंटू ने एक बहुत प्यारी बात सीखी कि सच्ची दया और दिल से किया गया दान न सिर्फ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, बल्कि हमारे दिल को भी खुशियों से भर देता है।